नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। नगर निकाय चुनाव, जी हां, नगर निकाय चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। वो 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को ही होंगे, इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से हरी झंडी दे दी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने को लेकर या तिथि के पहले ही सुनवाई करने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी और उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उस याचिका पर साफ तौर पर कहा कि जो निर्धारित तिथि है यानी 20 जनवरी, उसके पहले मैं इस पर इफ बट भी नहीं करने वाला हूं। जी हां, इफ बट भी नहीं करने वाला हूं। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब पूर्ण रूपेण ये माना जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव टलने वाले नहीं है, यानी कि 18 और 28 दिसंबर को ही निर्धारित तिथि को चुनाव होंगे। 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 18 दिसंबर को पहले चरण का चुनाव होगा, जिसका परिणाम आपको 20 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे, और 28 दिसंबर को दूसरे चरण का चुनाव होंगे और उसके परिणाम आपको 30 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। और इसको लेकर के पहले संशय बना हुआ था कि याचिकाकर्ता जो हैं वो फिर सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्होंने कहा था कि आरक्षण को लेकर के अभी भी सिनारियो जो है वो क्लियर नहीं है और राज्य सरकार चुनाव कराने पर आमदा है। इसको लेकर के आप अगर पहले सुनवाई कर लेंगे तो निश्चित है कि कुछ इस पर निर्णय आ जाएगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि पहले सुनने की कोई बात ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब अगर सुनवाई होगी तो 20 जनवरी को होगी और 20 जनवरी से पहले कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इससे ये माना जा रहा है कि अब जो नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। 18 और 28 2 चरणों में चुनाव है। सभी लोग, यानी कि अब राज्य निर्वाचन आयोग एक बार पहले ही कोर्ट के आदेश पर इसको रद्द कर चुका है। दूसरी दफा ये तारीख की घोषणा हुई है, यानी कि तारीख की घोषणा के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बिहार में जम करके चला। सुशील मोदी की बात करें, खास करके आपको बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि नीतीश कुमार अति पिछड़ों के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। और जदयू ने भी लगातार प्रतिक्रिया देने का काम किया। जदयू का कहना है कि बीजेपी वाले उस दिन कहां थे। कई प्रकार के चुनाव, यानी कि कई चरण के चुनाव हो चुके, कई साल चुनाव हो चुके इसी तर्ज पर, और आज अगर बीजेपी सत्ता से बाहर होती है तो उसे दिखाई देता है अति पिछड़ों का दर्द। इसको लेकर के बीजेपी के लगातार जो सांसद हैं सुशील मोदी, वो ट्वीट पर ट्वीट और सरकार की खामियों को गिनाने का भी काम किया। उन्होंने कहा कि जो नीतीश सरकार कहती है कि मध्य प्रदेश के तर्ज पर हम आपको नगर निकाय का चुनाव कराने जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में अति पिछड़ों को जो आरक्षण दिया गया वो तो 35% है और यहाँ पर उसकी तुलना में न के बराबर आरक्षण है। तो क्यों नहीं बिहार सरकार मध्य प्रदेश के तर्ज पर यहाँ भी अति पिछड़ों को 30% आरक्षण कर देती है। अगर आरक्षण करती है तो इसमें किसी भी राजनीतिक दल को कोई भी आपत्ति नहीं हो सकता है। इसको लेकर के कई तरह की बात सुशील मोदी ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में तो रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया था, जो आयोग का गठन किया गया था, आयोग ने रिपोर्ट को सार्वजनिक किया था और कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी रिपोर्ट सौंपने का काम किया था। लेकिन यहाँ तो नीतीश सरकार जो आयोग के द्वारा रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक नहीं कर रही है कि आखिर अति पिछड़ों को कितना आरक्षण दिया गया है। तो ऐसे में जदयू वाले भी लगातार यह कहते रहे हैं कि आज सुशील मोदी को या बीजेपी को अति पिछड़ा याद आ रहा है, क्योंकि उनके हाथ से सत्ता चली गई है। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि अब आपको इसमें इफ बट कहीं से कुछ नहीं है। अब चुनाव निर्धारित तिथि पर ही होंगे और सुनवाई यानी कि 20 जनवरी में सुप्रीम कोर्ट पर इस मामले में हियरिंग होगी। क्या कुछ फैसला आता है वो तो कोर्ट के निर्णय पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये जो सच है कि आपको 18 और 28 दिसंबर को ही चुनाव होंगे, इसलिए नगर निकाय के चुनाव का रास्ता साफ हो चुका। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए और कॉमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।